दोस्तों आज मैं एक ऐसी लोन ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपको सिबिल बेस पर आपके सिबिल बेस पर 5 लाख रुपए देने का दावा करती है और ये 2 मिनट में लोन डिसबर्स होने का भी दावा करती है। तो ये कौन सी ऐप है जो ऐसी दावा करती है और ये प्रॉब्लम आप ये ऐप से लोन लेकर प्रॉब्लम में पड़े हैं कि नहीं? ये दोस्तों लोन ऐप है पे मी ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप, जिससे कि कस्टमर जो है जो इनके कस्टमर है पे मी लो ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप के, ये लोन देने से ज़्यादा रिकवरी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि उनका जो लोन डिसबर्स होने के बाद वो जो जितनी गंदी तरीके से रिकवरी के लिए फ़ोन करते हैं या गाली गलौज करते हैं, आज मैं आपको उस बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल को आप नए देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा है, आज मैं पे मी इंडिया पर्सनल लोन ऐप जो है, पे मी माफ़ कीजिएगा, पे मी ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप, मैं इस ऐप के बारे में बात करूंगा कि ये ऐप जो लोन देने का दावा करती है, ये लोन देती भी है लेकिन उतना लोन अमाउंट नहीं देती है जो आपको रिक्वायरमेंट रहता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये लोन जो उनको डिसबर्स करवाया जाता है या उनको ऑफ़र आता है वो ले लेते हैं इमरजेंसी में। लेने के बाद अगर वो किसी कारण से वो पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो वहाँ से आता है इनका प्रॉब्लम शुरू। तो दोस्तों अगर आप ये पर्सनल लोन कहीं से भी आप लेते हैं तो आप पर्सनल लोन, मैं जानता हूँ दोस्तों ये आपकी मजबूरी रहती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई भी कंपनी से आप अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो वो कंपनी थोड़ी सी भी अच्छी है कि नहीं, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, ये जानकारी अवश्य लेकर उसके बाद ही आप लोन लीजिए। इससे क्या होता है देखिए दोस्तों, परेशानी हर किसी के लाइफ में आती है, परेशान हर कोई होता है, लेकिन परेशानी के बीच में भी बहुत सी कंपनी है जो समय देती हैं। लेकिन ये कंपनी से अगर आप लोन लेते हैं पे मी से, तो ये कंपनी आपको समय नहीं देती है और आपसे बहुत बदतमीजी से बात करती हैं। इतना तक कि वो रिकवरी एजेंट जो आपके घर आते नहीं हैं, लेकिन वो जो फ़ोन पर इतनी ख़राब ख़राब बातें करते हैं। क्योंकि मुझे कल ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बात की थी, बात करने के बाद उन्होंने बताया था कि सर पे मी इंडिया सॉरी पे मी ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप जो है, वो ऐप से लोन लेकर सर मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। और भी मैं 2-3 कंपनी से ले चुका हूँ लोन, बट ये कंपनी क्या की है, मुझे जो रिक्वायरमेंट था वो नहीं मिला। बट वो नहीं मिलने के कारण उन्होंने कहा था कि उनके जो लोन डिसबर्स करवाते, कि आप सर ये पे कर दीजिए सर, उसके बाद आपका अमाउंट जो है वो आपको बढ़ जाएगा। तो ये चक्कर में दोस्तों कभी ना पड़े। अगर आपको समझ में आता है कि इससे जो लोन ऐप से आप लोन ले ले रहे हैं, वो लोन अमाउंट से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, तभी आप ये लोन ऐप से लोन लीजिए। नहीं तो आप किसी भी रिलेटिव, रिश्तेदार या अपने मित्र या फैमिली मेम्बर्स, इसे कोई भी तरह से वहाँ से आप पैसे लेकर, इससे दो चीज़ होगी दोस्तों, एक आपके सिविल पे इफेक्ट नहीं करेगा, दूसरा आपके जो बाउंस चार्ज लगते हैं ये नहीं होगा दोस्तों। ये दो चीज़ देखिए दोस्तों, मैं एक बात कहता हूँ, अगर मान लीजिए आपने कोई मित्र से आपने ये जो अमाउंट आपको चाहिए थी, जो ये कंपनी मान लीजिए आपने 4,000, 5,000, 10,000 का लोन लिया, लेकिन आपकी अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने ये 10,000 लोन अगर ये ऐप से लिया होता, तो वो तो जब उनका जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसके बाद एक दिन भी होने से उनका जो चार्ज लगना होता है 3% से लेकर 35% तक वो लगा देते हैं। अब अगर आप मान लीजिए ये ईएमआई आप 2 दिन तक बाद देते हैं बाउंस चार्ज के सहित, तो प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, प्रॉब्लम यही होती है कि अगर आप मित्र से लेते हैं, आपके दोस्त से लेते हैं, तो ये बाउंस चार्ज भी आपको देना नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत बात सुनने ज़रूर मिलेगी,
लेकिन इससे क्या होगा, आपका सिबिल भी बरकरार रहेगा और बाउंस चार्ज भी आपको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। इससे दोस्तों आप कठिन समय पे आप आसानी से निकल जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये ऐप जो है पेमी ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप, ये दोस्तों काफ़ी बार लोगों को लोन जितना बताती उतना देती नहीं है, पहले तो ये बात है। दूसरा ये देखिए, ये दोस्तों एनबीएफसी ऐप है, लेकिन अगर आप सोच समझ कर लोन लीजिए, अगर लोन लेकर आप फंस जाते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए ये रीपे नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही गंदे तरीके से बिहेवियर करती है कि इनका पैसा जितनी जल्दी आप लौटा दें उतना ही अच्छा रहेगा दोस्तों। इससे आपकी सिविल बरकरार रहेगी। कोई भी ऐप से दोस्तों अगर आप पैसा लेते हैं दोस्तों, अगर आपके पास कहीं से अरेंजमेंट जल्द से जल्द हो जाता है तो दोस्तों आप पे कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मल्टीपल ऐप से लोन लेते हैं, तब आप दोस्तों मैं एक बात कहूँगा कि आप इसको सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सेटलमेंट नहीं कीजिएगा इसकी राशि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे आपको इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा तकलीफ आएगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो में मैं समझा पाया हूँ। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। नमस्कार।